अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, 6 मार्क का एक और छोटा सवाल है जी। ऑटम 23 का पेपर डिस्कस हो रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 3, नवाज शरीफ नहीं है, ये अली हैं। अप्लाई टक्कर्स 5 क्वेश्चन मॉडल टू द सिचुएशन एंड एडवाइस एंड एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर आसिफ अहमद टू टेक। आसिफ अहमद के लिए क्या एक्शन रहेगा? 6 मार्क का सवाल है। नवाज अली अब कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट वर्टेक्स फाइनेंशियल एडवाइजर, अनकवर्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, उन्होंने घपला पकड़ लिया, फ्रॉड पकड़ लिया जी, फ्रॉड। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि इन अ प्रोमिनेंट क्लाइंट रिकॉर्ड एंड प्रॉम्पटली रिपोर्ट द सेम टू मैनेजिंग पार्टनर। पार्टनर के पास क्या? पार्टनर साहब आपका टाइम चाहिए मुझे। पार्टनर ने बोला जी खैरियत क्या हुआ? बोला सर मैंने फ्रॉड पकड़ लिया, घपला पकड़ लिया। अच्छा, आसिफ अहमद हाउएवर, आसिफ अहमद कौन है जी? ठीक है, ये पार्टनर है। हाउएवर आसिफ अहमद फेसेस अ चैलेंजिंग डिसीजन एज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द क्लाइंट कुड लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस फॉर बोथ द फर्म एंड द क्लाइंट। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि भाई आसिफ अहमद ने बातें सुनी, मगर फिर कशमकश में मुब्तला हो गए कि अगर मैं एक्शन लूंगा तो क्लाइंट को भी नुकसान होगा और फर्म को भी नुकसान होगा, फर्म का क्लाइंट चला जाएगा और क्लाइंट को जाहिर सी बातें नुकसान होगा, लॉसेस वगैरह रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अप्लाई टक्कर 5 क्वेश्चन मॉडल टू सिचुएशन एंड एडवाइस एंड अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर आसिफ अहमद। आसिफ अहमद को क्या करना चाहिए? नवाज अली ने तो काम कर दिया, नवाज अली ने तो काम कर लिया, सॉरी नवाज शरीफ मुंह से निकल रहा है, खैर। अब आप बताएं कि ये नवाज के बाद इसका आसिफ को क्या करना चाहिए? टक्कर क्या कहता है? टक्कर कहता है 5 क्वेश्चन मॉडल है। 5 क्वेश्चन बता दें टक्कर के क्या हैं? बड़े आसान थे यार। सोचें, 5 क्वेश्चन रिकॉल करें, बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी रिकॉल करें। 5 क्वेश्चन टक्कर के क्या है? टक्कर के, अच्छा मजे की बताऊं मैं आपको, बिल्कुल सही है हसनैन खान, वेरी गुड, सही चेक। जिसको 5 क्वेश्चन आते हैं ना टक्कर के, वो ये सवाल बहुत आसानी से निकाल देगा, और जिसको ये 5 क्वेश्चन नहीं आते ना, उसके लिए सवाल बहुत मुश्किल है। अब आप बोलोगे सर वो तो मैंने रटा नहीं लगाया था। यार कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी ना भाई। देखो जब तक याद नहीं होगी अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई करना है, मगर अप्लाई होने के लिए पहले तो आपका पता होना चाहिए ना, याद होना चाहिए चीज़ें। तो मैं क्वेश्चन 3 सॉल्व करने जा रहा हूँ, थोड़ा साफ सुथरा करने के लिए पहले 5 सवाल लिख लेते हैं। टक्कर 5 क्वेश्चन क्या है? हाँ, पहले वो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसको सिनेरियो में अप्लाई कर लेंगे। पेपर में भी टेक्निक ये होगी। क्वेश्चन 1 होता है इज इट प्रॉफिटेबल, ऐसा ही है, बिल्कुल सही का, पहले प्रॉफिटेबल आता है हसनैन। आसिफ के एंगल से सोचना है, समझो तुम आसिफ हो गए हो, समझो आप आसिफ हो गए हो। दूसरा क्या होता है? इज इट प्रॉफिटेबल के बाद इज इट लीगल। नहीं तो देखो ना, ये मुफ्त के मार्क्स हैं 6, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको ये 5 सवाल आते हैं, अप्लाई करना तो मसला ही नहीं। मसला ये कि हमें याद ही नहीं होता, तो फिर अप्लाई कैसे होगा? इज इट लीगल, इज इट फेयर, सोशल वैल्यूज के मुताबिक सही है नहीं है, क्या ये कर सकते हैं सोसाइटी के मुताबिक, सोसाइटी अलाउ करेगी क्या? सोसाइटी को अगर पता चल जाए तो सोसाइटी में अगर हर बंदा ये काम कर ले तो क्या ऐसा करना मुनासिब है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? फिर इज इट राइट, पर्सनली आपको क्या लगता है? सोसाइटी को छोड़ो, आपका पर्सनली क्या लगता है? आपको गलत लगता है या आपको सही लगता है? आपकी पर्सनल वैल्यूज क्या कहती है? इंडिविजुअल आप क्या सोचते हो? एज अ पर्सन क्या सोचते हो? तो सेल्फिश होके सोचो यहाँ पे सोसाइटी के, ये कितना आसान है यार टक्कर, कितना आसान है। प्रॉफिटेबल है या नहीं है, पहली बात, कि सबके मफाद में है नहीं है। दूसरा, लीगल है ये एक्शन या नहीं है। तीसरा, इज इट फेयर, क्या सोसाइटी इसको मानती है? सोसाइटी में ये काम अलाउ है? क्या सोसाइटी में सब ये काम करना शुरू कर दें तो सोसाइटी चलेगी क्या? इज इट राइट, मुझे क्या लगता है, मेरी पर्सनल सेल्फिशनेस क्या कहती है, अल्लाह माफ करे। इज इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मैंने थोड़ा मिक्सअप कर दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर पूरा मुआशरा ये करने लग जाए तो मुआशरा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, तबाह तो नहीं हो जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट में कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, कोई पोल्यूशन तो नहीं हो जाएगी इससे, माहौलियाती कोई गंदगी तो नहीं हो जाएगी इससे। आंसर इसका नॉट एप्लीकेबल भी हो सकता है, किसी भी आंसर का। तो बारी बारी बात करते हैं, जल्दी से बता दें। आसिफ के लिए ये प्रॉफिटेबल है, यस और नो, जल्दी बताएं। मुझे ये सवाल का जवाब आसिफ के एंगल से देना है। नवाज अली तो चला गया अपना, नवाज ने तो अपना काम कर दिया, अब आसिफ के ऊपर है, आसिफ क्या करता है? इज इट प्रॉफिटेबल, यस और नो, बहुत आसान है यार।
क्या आसिफ के लिए प्रॉफिटेबल है ये डिस्क्लोज करना और ये एक्शन लेना और सारी कहानियां करना? नहीं नहीं नहीं, आसिफ को तो डर लगा हुआ है, रोजी रोटी लगी हुई है आसिफ की। ठीक है, टेकिंग एक्शन अगेंस्ट क्लाइंट विल लीड टू फाइनेंशियल लॉस टू बोथ क्लाइंट एंड इन फ्यूचर क्लाइंट में चेंज फर्म एज वेल। ये सवाल में लिखा हुआ है। दैट्स वाई। अब मसला क्या है? however however if issue is not addressed may doubt integrity। फर्म की इंटेग्रिटी डाउट में आ सकती है लॉन्ग टर्म में। देखो, दोनों केस में ना, अगर आप डिस्क्लोज करते हो तो भी मसला है, नहीं करते हो तो भी मसला है, करते हो तो स्ट्रेट मसला है, डायरेक्ट उड़ा देगा आपको, बोलेगा यार ये तो लोग सख्त लोग हैं। आपने इसीलिए तो आप देख रहे हो, अल्लाह माफ करे कि आप देख रहे हो ना, रेगुलेटरी एक्शन भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फर्म के अगेंस्ट भी हो सकता है। पहले क्यों नहीं निकाला इशू? 10 मसले निकल सकते ना, पहले क्यों नहीं निकाला? इतने साल से आप ऑडिट कर रहे हैं, 4 साल से आप ऑडिटर हैं, आपको ये पता नहीं था कि रातों रात थोड़ी काम हुआ है? तो ये मसले हो सकते हैं ना। तो आसिफ अहमद को पहला मसला ये आ रहा है, टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द क्लाइंट विल लीड टू फाइनेंशियल लॉस टू क्लाइंट। पहले तो क्लाइंट को मसला होगा, क्लाइंट को नुकसान होगा, एंड इन फ्यूचर क्लाइंट में चेंज फर्म एज वेल। However, issue is if it is not if issue is not addressed may also doubt integrity of firm। फर्म की इंटेग्रिटी भी डाउट में आ जाएगी। इज इट लीगल? क्या ये लीगल है? हम्म। अच्छा, एक और एक एक मिनट, अभी फिलहाल एक साइड ऑफ द स्टोरी रहते हैं। फर्दर इट्स इम्पोर्टेंट फॉर क्लाइंट रिलेशनशिप्स टू अपहेल्ड द इशू। इशू को रोको ताकि दूसरे लोग भी हमसे वो ना हो, वरना क्या होगा, मार्केट में एक वो चली जाएगी कि यार ये तो बड़े सख्त लोग हैं, तो बड़े सख्त लोग हैं। ठीक है। अच्छा, अगली बात। अगली बात, इज इट लीगल? क्या ये लीगल है रोकना? आपको पता है गड़बड़ हो गई है, आपको पता है बच्चे ने बड़ा अच्छा काम करके पूरा वर्किंग पेपर लाके दिखाया है, फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे क्लाइंट के खिलाफ। जल्दी बताएं, इज इट लीगल, यस और नो? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, अगर आप एक्शन लेते हैं, मैं चेंज करता हूं, अगर ये एक्शन लेता है तो प्रॉफिटेबल तो नहीं है, बट इसका एक्शन लेना लीगल है। जवाब दें प्लीज, इस एंगल से सोचें प्लीज, थोड़ा सा प्लीज फॉलो करें। क्या ये एक्शन लेना लीगली राइट है? यस और नो? हसनैन खान वेरी गुड। बाकी लोग क्या कहते हैं? बिलाल? नहीं है, बिलाल चलेगा शायद। हाँ, फैजान सईद, क्या ख्याल है आपका? लीगली क्या ये सही काम है अगर वो एक्शन लेता है क्लाइंट के खिलाफ, ये जानते हुए कि इरेगुलरिटीज हुई हैं? अमीन, क्या ख्याल है अगर एक बात, बंदे ने गलत काम किया है और आप उसको बोल रहे हो कि आपने गलत काम किया है, डिस्क्लोज कर रहे हो, तो ये तो लीगली राइट है ना यार? क्या ख्याल है? ठीक है ना? यस, इट्स लीगल। ठीक है ना, वरना रेगुलेटर आ जाएगा ना।
एज पर लॉस, अहमद नाम है ना, अहमद, अहमद आसिफ, क्या नाम है इसका? आसिफ अहमद। एज पर लॉस आसिफ अहमद शुड, क्या करना चाहिए? शुड एड्रेस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। विसल ब्लोइंग भी तो यही इसीलिए आई थी ना, ये लोग छुपाते थे, तो फिर विसल ब्लोइंग आई गेम में। ठीक है ना? however may damage firms reputation as well. It may lead, also lead to legal issues for the, हालांकि फर्म को मसला आ सकता है, कोर्ट बुला सकता है। आपको पता है ये विक विक थ्री विक्स आपने नहीं अभी देखा, सोशल मीडिया पे आता रहता है, डिलॉइट को इतने का बैन लग गया, इतने का फाइन लग गया, यूएई में फला जगह प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोई फैमिली हुई कुछ टाइम पहले किसी को बैन लगा था, इतने मिलियन डॉलर की पेनल्टी लगी, इतने 100,000 की पेनल्टी लगी। एनरॉन तो बहुत खतरनाक केस था, एनरॉन तो नेक्स्ट लेवल था। एनरॉन में तो पूरी फर्म ही डूब गई थी, आर्थर एंडरसन खत्म ही हो गई थी फर्म। मगर आपने पता नहीं, आई डोंट नो आप सोशल मीडिया पे देखते हो नहीं देखते, हर थोड़े टाइम बाद बाद एक आ रही होती है कि उस कंट्री में जो है पीडब्ल्यूसी को फाइन लग गया, उस कंट्री में केपीएमजी को फाइन लग गया, उस कंट्री में जो है वो ये हो गया, उस कंट्री में बैन कर दिया। इंडिया में भी अभी कुछ हुआ था रिसेंटली कुछ, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये तो चलता रहता है। तो लीगली भी आपको जिम्मेदारी है, मगर बहरहाल इसका बैकफायर भी कर जाता है, फर्म को भी नुकसान हो जाता है कभी कभार, कि फर्म इतने अरसे से काम की थी, पहले क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया। अच्छा, इज इट फेयर? जवाब दें यस और नो, जल्दी जल्दी बताएं प्लीज यार, ये छोटा सा सवाल है, इसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे जी। इज इट फेयर? क्या ये हम सही करें सोसाइटी के मुताबिक, माशरे के मुताबिक, क्या हमें वाकई इरेगुलरिटीज को एड्रेस करना चाहिए? यस और नो में जवाब देना प्लीज यार। शाबाश शाबाश। इज इट फेयर टू एड्रेस द इशू? इज इट फेयर टू, जिसे कहते हैं ना कि, रिपोर्ट द इशू? ऑब्वियसली बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, यस। इंश्योर फेयरनेस among all stakeholders, it is important to report। शेयर होल्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, सोसाइटी का हिस्सा है। अगर आप गलत करेंगे सोसाइटी में शेयर होल्डर भी आता है ना यार, अपना नहीं सोचें खाली। अच्छा, अब आ जाए, इज इट राइट? बताएं पर्सनली क्या उसको करना चाहिए, एक इंसान के एथिक्स क्या कहते हैं? पर्सनल वैल्यूज में आपके एथिक्स आ जाते हैं, आपके पर्सनल एथिक्स आ जाते हैं। जवाब दें। अब यहाँ पे अपना एथिक आता है स्पेसिफिक, क्या लगता है आपको? एथिकली अंदर का जमीर क्या कहता है? इसको कह लें इज इट राइट, पर्सनल वैल्यूज मतलब जमीर नहीं होता, जमीर। जमीर अंसारी की बात नहीं करा, कहा वाले जो जमीर अंसारी है, इंसान के अंदर जो जमीर है वो क्या कह रहा है, इसका जमीर इसको क्या बोलेगा? छुपा दो या एड्रेस कर दो, क्या बोलते हो आप लोग? जवाब दें यस और नो। हसनैन खान, फैजान, अमीन, बिलाल आई थिंक जस्ट लेफ्ट, बाकी लोग बताओ, क्या यस और नो, इज इट राइट पर्सनली उसको क्या करना चाहिए? बीइंग अ पर्सन, एक अच्छा आदमी अगर है, अगर वो अच्छा इंसान है, तो बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। मिस्टर आसिफ हैज responsibility to report irregularly true personal values will never allow anyone to hide wrong। ठीक है ना?
एक अच्छा आदमी ऐसे काम नहीं कर सकता। टू हाइड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज डायरेक्टली। अच्छा वर्ड, फ्रॉडुलेंट। जमीर गवारा नहीं करेगा, उसकी रातों की नींदें हराम हो जाएंगी अगर उसने नहीं बताया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल वैल्यूज, इसका इन्वायरमेंट से कोई ताल्लुक है? आई थिंक नो इम्पैक्ट ऑन, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, देयर इज नो इम्पैक्ट इन्वायरमेंट, माहौलियाती आलूदगी पे कोई काम नहीं है। अब क्या लग रहा है इसको रिड्रेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? टक्कर मॉडल क्या कह रहा है? टक्कर के मॉडल को हिसाब से आप कंक्लूजन दें, 1 मार्क का कंक्लूजन होगा, 6 मार्क का सवाल है ना यार, 5 मार्क एक एक क्वेश्चन के हो गए, 1 मार्क कंक्लूजन के हो गए, कंक्लूजन के रिमार्क बताएं क्या होंगे? क्या लगता है आपको? जी लाइट ऑफ अबव आंसर्स, जल्दी बता दें। इज रिकमेंडेड फॉर मिस्टर आसिफ, पूरा पूरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। टू रिपोर्ट इरेगुलरिटीज, ठीक है। इवन तो इट विल लीड टू डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड में इवन इन्वॉल्व legal consequences to firms, but we should consider लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसा जाएगा? तालियां बजेंगी ना यार आपके लिए। क्या ख्याल है, लॉन्ग टर्म समझते हैं? आगे से क्या होगा? हम्म, इट विल हेल्प टू गिव मैसेज टू ऑल अदर स्टेक होल्डर्स। क्या मैसेज जा रहा है? दैट फर्म डोंट कॉम्प्रोमाइज फॉर पर्सनल गेन्स एंड देयरफॉर may help to increase confidence of other clients and thus increasing profitability। लोगों को योगा कि यार ये 2 नंबर लोग नहीं है, जेन्युइन लोग नहीं है, जो बात करते थे पूरा उतरते। ठीक है। हाँ, पाकिस्तान में उल्टा आसिफ में फंस सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उल्टा आसिफ को पकड़ के लेगा, ओ ये तुमने बताया कैसे, चलो अब हम तुम्हारे हमारे साथ चलो। मगर बहरहाल यार हमें एक सिंपल तरीके से बात करनी चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, इट विल गिव मैसेज दैट ethical values are not compromised, are not compromised। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? पेपर में ये सवाल मेरे हिसाब से आसान था यार, 6 मार्क उठाना इस सवाल में मेरे ख्याल से 4-5 मार्क उठाना कोई मसला नहीं था, क्या कहते हैं? ठीक है जी, नोट कर लें इसको प्लीज, काइंडली नोट कर लीजिए प्लीज। थ्योरी भी कराना मेरा ऑब्जेक्टिव है, और कैलकुलेशन वाले आंसर्स भी आपको बहुत अच्छे उम्दे लेवल पे नजर आएंगे, उम्दा लेवल पे नजर आएंगे। ठीक है जी, नोट कर लिया आपने? ओ बाबा, नोट कर लिया है? जवाब दो, नोट करो, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें। आपको ये हमारा स्टाइल समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो यार आप बिल्कुल इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई और अगर चीज़ पूछनी है, और यार और भी लोगों से प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो जाए, अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो हो जाए। कंक्लूजन ये दिया ना मैंने आपको, ये कंक्लूजन है ना?
इट इज रिकमेंडेड फॉर आसिफ टू रिपोर्ट द इरेगुलरिटी। ये देखो, ये कंक्लूजन सही है ना? नहीं? और फिर उसको और एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा मगर लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। फिर मैसेज भी चला जाएगा शेयर होल्डर्स को और स्टेक होल्डर्स को, एथिकल वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, ये मैसेज भी चला जाएगा। तो ये सारा कंक्लूजन में आ रहा है ना। मैं थोड़ा डिटेल लिख दिया कंक्लूजन ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको जी, प्रॉब्लम ना हो। सेट है? क्लियर है? मुश्किल तो नहीं हो रही है? बात समझ आ रही है? गेम ओके है? आगे बढ़ जाएं? चलो ठीक हो गया। अब अगला बड़ा बेहतरीन सवाल आ रहा है, पोर्टर फाइव फोर्स का बेहतरीन सवाल है, वो देखना आपने, बेहतरीन सवाल है पोर्टर फाइव फोर्सेस का जो पिछले टाइम में आया था। ठीक है, चले आगे।